देखो भाई, आज हम बात करेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब गुर्दे में, पेशाब की नली में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो उसकी लैब डायग्नोसिस के बारे में बात करनी। टॉपिक नंबर है 27, माइक्रोबायोलॉजी में आकर ये टॉपिक, पेपर फर्स्ट का टॉपिक है ये, TMLT सेकेंड ईयर का। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। टॉपिक नंबर 27 और माइक्रोबायोलॉजी का, ठीक है ना। बाकी अदर स्टेट में कौन सा टॉपिक है ये मैं नहीं कह सकता, 27 है या 25 है, पेपर फर्स्ट में दिया है सेकंड में, ठीक। फिर भी 80 से 90% सिलेबस सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं टॉपिक। चलते हैं अपने उस पर काम की बात पे, यूटीआई। पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जब किसी क्या लगा ब्रैकेट में बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट और फंगाई के कारण हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा अफेक्ट हो उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसे कहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगाई की वजह से अगर हमारे किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक। आगे जब कोई बैक्टीरिया यूरिन में पाया जाता है तो इस अवस्था को बैक्टीरिया यूरिया कहते हैं, ठीक है ना। यदि यूरिन में कोई बैक्टीरिया मिल जाए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में तो उसको बैक्टीरिया यूरिया कहते हैं। दूसरी तरीके से इसका इंट्रोडक्शन देखें। यूटीआई स्टैंडर्ड फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई का मतलब ये है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एन इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन क्या है, एनी पार्ट, किसी पार्ट में ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम की। अब यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या, किडनी है, ब्लैडर है, यूरेटर है, यूरेथ्रा, ठीक। यूरिनरी सिस्टम यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जो कि ज़्यादातर किसकी, बैक्टीरिया की वजह से पाया जाता होता है। कौन से बैक्टीरिया की, इकोलाई बैक्टीरिया के द्वारा होता, जो कि एंटर कर जाता है किसमें, यूरेथ्रा में, एंड मल्टीप्लाई करता है। मतलब एक बैक्टीरिया घुसेगा लेकिन वो अंदर जाकर कितने हो जाएंगे, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, कितने भी हो सकते हैं, ठीक। और कहाँ से घुसेगा, यूरेथ्रा के यहाँ से, जहाँ से हमारी सूसू निकलती है। यहाँ से जिस वॉशरूम वगैरह में तुम जाओगे वो गंदी होगी, तुम बैठ के सूसू करोगे तो ज़्यादा चांस है कि तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया पहुंच जाए, ठीक है ना। क्योंकि फिर यूरेथ्रा हमारा बिल्कुल सीट के पास पहुंच जाएगा तो वहाँ से, तुम जानते हो वॉशरूम में अगर साफ ना हो तो वहाँ कितने बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ के नहीं। अगर लीडिंग मल्टीप्लाई करेगा, फिर आगे क्या करेगा, लीडिंग टू इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को बढ़त देगा या बढ़ाएगा, अंदर जाने के बाद पेन करेगा, दर्द करेगा, स्पेशली ड्यूरिंग यूरिनेशन। खासकर कब दर्द करेगा, जब तुम सूसू करने जाओ। फ्रीक्वेंट अर्ज टू पी, अगर करो फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार, अर्ज टू पी बार बार मतलब करने का तुम्हें क्या है, मन करेगा। क्लाउडी और स्मेली सूसू आएगी तुम्हारी। हैंड समटाइम, और कभी कभी क्या हो जाएगा, फीवर और बैक पेन, फीवर भी हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, ठीक है, कमर में दर्द। रिक्वायरिंग प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ज़रूरत क्या है, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की। ओफन विद एंटीबायोटिक्स, मतलब अक्सर जो इसका इलाज है एंटीबायोटिक के साथ चलता है। अब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक तो वैसे भी चलेगी, ठीक है ना। जो एंटीबायोटिक होती है वो ज़्यादातर इसी के लिए होती है, बैक्टीरिया को मारने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, ना कि वायरस के लिए। टू प्रिवेंट स्प्रेड, ये दवाई क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे किसको, स्प्रेड फैलने से, टू द किडनी में जो है इसका इन्फेक्शन फैलने से ये दवाई रोकेंगी। पाइलोनेफ्राइटिस नहीं होगी, मतलब तुम्हारी किडनी में पस वगैरह भी बन सकता है और तुम इसका इलाज नहीं करवाओगे तो एक बार पस बन गया तो हो सकता है फिर पूरा गुर्दा ही निकालना पड़ जाए तुम्हारा। इसलिए अगर ज़्यादा दिक्कत हो उससे पहले अब तुम दवाई लेनी चाहिए अच्छे डॉक्टर से। यूटीआई इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जो यूटीआई है वो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकता है, किडनी में, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, यूरेटर। यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये तो हम ऊपर ही बात कर चुके हैं, इसमें क्या क्या आता है। अब द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन्वॉल्व द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट
जो इसमें मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन हो किस में होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में, मतलब ज़्यादातर ब्लैडर में या यूरेथ्रा में। 80 से 90% मान के चलो ब्लैडर में होगा, 10 से 20% ही यूरेथ्रा में हो जाए। यूरेथ्रा किडनी में इतनी आसानी से नहीं होता क्योंकि वो ऊपर रहते हैं, वहाँ पर बैक्टीरिया एकदम पहुँच नहीं पाता। वुमेन आर ग्रेटर रिस्क, वुमेन जो है ग्रेटर रिस्क पर रखी जाती है ऑफ यूटीआई के ड्यू टू ए स्मॉल यूरेथ्रा। इनमें यूरेथ्रा की लंबाई कम होती है। लेंथ इज शॉर्ट, यह लंबाई जो छोटी होती है यूरेथ्रा की लेडीज़ में। एंड नियर ऑफ एनस, और ये किसके, जो एनस है जो पोटी का रास्ता है उसके पास में होता है लेडीज़ का यूरेथ्रा। देन मैन, आदमियों की अपेक्षा या मेल की अपेक्षा फीमेल में यूरेथ्रा में जो है पोटी के रास्ते के पास होता है। और जब उनका जो यूरेथ्रा है वो बैठ कर सुसु करते हैं, और जो लड़के लोग रहते हैं मेल हो ज़्यादातर खड़े होकर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए लड़कों में यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांस कम है, लड़कियों में लेडीज़ों में ज़्यादा रहते हैं। आगे सिम्टम्स क्या करेंगे इसके, क्लाउडी और डार्क यूरिन आ सकती है। ब्लड इन यूरिन, ब्लड भी आ सकता है यूरिन में। पेन इन पेल्विस एरिया में पेन हो सकता है। बर्निंग सेंसेशन, जलन टाइप की महसूस होती है। हैज यू यूरिनेट, जब तुम सुसु करते हो। यूरिन हैज ए स्ट्रॉन्ग ऑडर, यूरिन में बहुत बुरी बदबू आएगी तुम्हारे में। इंक्रीज अर्जेंसी टू यूरिनेट, सुसु करने के लिए क्या है, इंक्रीज जो तुम्हारी अर्जेंसी जो है बढ़ जाएगी। जो इसमें कह रहा है ना कि लेडीज़ के यूरेथ्रा छोटा होता है, एनएस के पास होता है। अगर तुम लोग इसका देखना चाहो तो मेरी कई वीडियो हैं, मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ तो उसमें तुम देख सकते हो कि यूरेथ्रा कैसे दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड की वीडियो में, अल्ट्रासाउंड मशीन पर, ठीक है। आगे चलते हैं। कोज ऑफ यूटीआई, यूटीआई का कारण क्या है, वही बैक्टीरिया। ग्राम आगे है पॉजिटिव, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एंटेरो, बस इतना लिख रहा है, एंटेरो, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलो एंट्रोकोकस है, दो है, स्टेफाइलोकोकस एक स्टेफाइलो एंट्रोकोकस हो सकता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा, इकोलाई, ईस्चेरिचियो कोलाई बोलते हैं शायद। क्लैप्सिला स्यूडोमोनास। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है, इकोलाई है। वायरस मोस्ट कॉमन में कौन सा है, नहीं मोस्ट कॉमन नहीं, वायरस में एडिनो वायरस, फंगस में कैंडिडा अल्बिकेंस, पैरासाइट होगा तो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस होगा, ठीक है ना। पर 80 से 90% इकोलाई की वजह से होता है, ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा है, सुनो भी एक दो डॉक्टरों के मुँह से भी। आगे आ जाओ, टाइप कितने हैं। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर वो किडनी में इन्फेक्शन हो तो उसको अपर यूरिनरी ट्रैक्ट बोलेंगे। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब है यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक। अब देखो इसमें हेडिंग लिखी है, अपर यूटीआई में क्या क्या हो जाएंगे, किडनी और यूरेथ्रा इन्वॉल्व होंगे। लोअर में कौन कौन से होंगे, यूरिनरी ब्लैडर और डाउनवर्ड, मतलब यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होंगे इसमें। इन्फेक्शन टू यूरेथ्रा, इन्फेक्शन टू यूरेथ्रा में देखते हैं क्या है, जीआई बैक्टीरिया। ये जीआई बैक्टीरिया कौन सा होगा ना, ये यार पता ना क्या है, गलत तो नहीं लगी। जीआई बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम एनस टू यूरेथ्रा, ये इट भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं, ये बात कुछ गड़बड़ हो गई है। हो सकता है दिस बैक्टीरिया, नहीं तुम तो चलो ये मान लो, दिस मान लो या इट मान लो। ये बैक्टीरिया फैलता है किससे, फ्रॉम एनस से यूरेथ्रा में, खासकर लेडीज़ों में पोटी के रास्ते से क्या पहुंच जाएगा, सुसु के रास्ते में चला जाएगा। आल्सो बाई सेक्सुअली, जो इंटरकोर्स के द्वारा भी मतलब फैल सकता है, ठीक है ना, ट्रांसमिटेड पहुंच जाएगा, ये फैलेगा। द इंक्लूड क्या, हर्प्स, हर्प वायरस भी, हर्प्स इसको बोलते हैं, हाँ HPV नहीं, वो दूसरा, ये हर्प वायरस भी जा सकता है, गोनोरिया का जा सकता है, क्लेमाइडिया के जो ये बैक्टीरिया ये पहुंच सकता है, माइकोप्लाज्मा का भी बैक्टीरिया किसके द्वारा पहुंच सकता है, सेक्सुअली पहुंच सकता है। इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर का इन्फेक्शन है तो क्या, यूजुअली कोल्ड बाई इकोलाई, ये इकोलाई के द्वारा फैलता है ब्लैडर।
सैंपल का कलेक्शन कैसे करेंगे यदि हमें इसकी जांच करनी है तो। नंबर ए पे स्पेसिमेन कलेक्शन, मिड स्ट्रीम यूरिन, मतलब थोड़ी पहले सूसू कर दो, फिर कंटेनर में कर लो जिसकी जांच होनी, फिर बाद में जो बचे उसको कर दो बीच के लिए। अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम, अगर सुबह सुबह कर लेना है तो उसको कर सकते हो, और उसमें भी मिड स्ट्रीम को लेंगे। बिफोर स्टार्टिंग एनी एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं खानी है अगर तुम्हें जांच करवानी, क्योंकि एंटीबायोटिक खा लोगे तो वायरस मर जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, फिर तो यूरिन में उसको ढूंढोगे माइक्रोस्कोपी पर, फिर मिल थोड़ी जाएगा। बी पे कैथेटर सैंपल यूरिनेशन, कैथेटर डाल के भी क्या सूसू तुम ले सकते हो सैंपल के लिए ड्यूरिंग सिस्टोस्कोपी के दौरान। डिसएडवांटेज क्या है इसके, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग कैथेटर पर, हाँ इसके मतलब नुकसान एक है प्रोसेस, जब तुम कैथेटर इंसर्ट करोगे यूरेथ्रा के द्वारा तो क्या हो जाएगा, कैन बी इंट्रोड्यूस बैक्टीरिया इनटू ब्लैडर। तो अगर मान लो पहले से बैक्टीरिया ना है तो हो सकता है तुम्हारे और बैक्टीरिया पहुंच जाए कैथेटर के द्वारा। मान लो कैथेटर पे कोई बैक्टीरिया वगैरह लगा हुआ होगा तो इन्फेक्शन फैल जाएगा तुम्हारा, और इससे कैथेटर डालते वक्त ब्लड वगैरह भी आ सकता है। ठीक है। सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन, सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन में क्या है, बेस्ट मेथड टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ स्पेसिमेन, इसमें स्पेसिमेन जो कंटामिनेशन नहीं होगा इससे तुम बच जाओगे यदि इस विधि से तुम सैंपल लेते हो तो। स्पेसिमेन ये सैंपल इज कलेक्टेड स्टेराइल कंडीशन, इसमें जो है सैंपल जो स्टेराइल कंडीशन में लिया जाता है। इसमें क्या स्टेराइल कंडीशन तो सब में लिया जाएगा, स्टेराइल कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तो तुम खुद सोचो वैसी तुम्हारी जाँच ही गलत हो जाएगी फिर। ठीक है ना। अब आ गया ट्रांसपोर्ट। अब मान लो तुमने किसी के घर पे गए थे तुम सैंपल लेने, अब वहाँ से तुम्हें लैब पे ले जाना सैंपल, तो उसके बारे में सोच के चलो इस टॉपिक को यहाँ पे। सैंपल मस्ट बी ट्रांसपोर्ट, जैसे मान लो किसी मरीज के घर से तुम यूरिन के सैंपल लेने गए तो वो ट्रांसपोर्ट कर लो, एट रूम टेम्परेचर पे रख के ले चलो, विद इन हाफ एन आवर, 1-1.5 घंटा में लैब में तुम लेके पहुँच जाओ उसको। ऐसे नहीं है तुम्हें 2-3 घंटा हो गया और तुम अभी उसके मरीज के घर से लेकर तुम वहीं नहीं पहुँच पाए अपने लैब पे, तो फिर जांच के लायक नहीं रहेगा। रेफ्रिजरेटर में रखो 4 डिग्री सेल्सियस पे और 4 घंटे तक रख सकते हैं यदि रेफ्रिजरेटर है तो। प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हो, बोरिक एसिड, थाइमोल, सोडियम फॉर्मेट। ठीक। माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या देखेंगे, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन बाद जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, डन टू चेक, उसमें मतलब ढूंढने के लिए इसका क्या करेंगे, डन करेंगे। माइक्रोस्कोपिक सेंट्रीफ्यूज के बाद में भी जो ऊपर जो वाटर आ जाएगा उसको तो वैसे भी डिस्कार्ड करना, जो नीचे की बाइल में नीचे के जो थिक मटेरियल रहेगा उसको उसकी जांच करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसमें मिलेगा बैक्टीरिया वगैरह कुछ होगा तो। अगर सुपरनेटेंट डिस्कार्ड, देखो ये हाँ वही बात लिखी जो मैं बता रहा हूँ, सुपरनेटेंट जो ऊपर आ गए बाइल में उसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। अगर टेक रिमेन प्रिसिपिटेट एज नीड, टेक रिमेन जो बचा हुआ है डिस्कार्ड के बाद उसको क्या करेंगे, प्रिसिपिटेट करेंगे एज नीड, जैसे तुम्हें ज़रूरत हो वैसे। फर्स्ट सेल है, आरबीसी है, बैक्टीरिया है, एपिथेलियल सेल है, क्रिस्टल है, कास्ट है, ये तुम सब देख सकते हो। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, अगर पस सेल आ रही तो पायूरिया की वजह से आ सकती है, मतलब उसके अंदर क्या है पस जैसा कुछ होगा यूरिन के अंदर। अब बैक्टीरिया है तो इसको बोलते हैं बैक्टीरिया यूरिया, आरबीसी तो हीमेचूरिया बोलते हैं, और कास्ट क्रिस्टल है तो इसको कास्ट क्रिस्टल भी बोलो। अगर ग्राम स्टेनिंग आर आल्सो परफॉर्म, ग्राम स्टेनिंग क्या स्टेन भी हम यूज कर सकते हैं, आल्सो परफॉर्म की जाएगी। डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए हम स्टेनिंग भी इसमें कर सकते हैं, वो भी ग्राम स्टेनिंग करते हैं। कल्चर में क्या क्या कर सकते हैं, मैकों की अगार, डिफरेंशियल मीडियम, मतलब ग्राम पॉजिटिव निगेटिव को शायद अलग अलग बताती है ये मैकों की अगार, इसके लिए कर सकते हैं। देखो बता भी रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोलाइड और क्लेब्सिला। अगर तुम ये मैकों के अगार से इसके कल्चर से जांच करोगे तो इसमें इकोलाई और क्लेब्सिला में पता लगा सकते हो कौन सा है। क्लेड अगार में क्या, सिलेक्टिव मीडिया फॉर इकोलाई। और तुम्हें
इकोलाई के ज़्यादा वो चांस लग रहे हैं, इकोलाई की स्पेशली जांच करें तो क्लेडागार के द्वारा करो। इसमें येलो कलर की कॉलोनी दिखाई देगी, ठीक है ना। ब्लड अगार में 4 अदर बैक्टीरिया, कोई और अदर बैक्टीरिया के तुम्हें लक्षण लग रहे हैं तो ब्लड अगार कर सकते हो, ठीक है ना। बायोकेमिकल टेस्ट कौन कौन से, इकोलाई बैक्टीरिया का पता लगाना है तो इंडोल एंड मिथाइल रेड क्या है, पॉजिटिव आगे लिखा, मतलब ये जांच कर सकते हो, इंडोल और मिथाइल रेड पॉजिटिव, इतनी बता रहे हैं हम, इतनी है। प्रोटियस इच इंडोल एंड मिथाइल रेड पॉजिटिव। इकोलाई बैक्टीरिया है तो ये कह रहा है इंडोल और मिथाइल रेड जो वो पॉजिटिव आएंगे। और प्रोटियस है तो इंडोल एंड मिथाइल रेड पॉजिटिव आएगा, मतलब ये कहना चाहिए, ठीक। अभी आगे और है थोड़ी सी, अब आगे आ जाओ नॉर्मल यूरिन ग्रिलेशन, क्या पता नहीं सारा ये नाइट्रेट टेस्ट नहीं, ये ग्रिलेस नाइट्रेट टेस्ट है। इस वर्ड को चाहो तो अपने गूगल पे सर्च करके देख लेना, कभी इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। ग्रिलेस नाइट्रेट टेस्ट में कौन कौन से, नॉर्मल यूरिन डज नॉट कंटेन नाइट्रेट, जो नॉर्मल यूरिन है उसमें क्या है, नाइट्रेट नहीं होते हैं। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इंडिकेट यूटीआई, फिर उसके बाद में अगर हम नाइट्रेट मिला देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट इंडिकेट यूटीआई। अगर अच्छा नहीं, अगर मान लो नाइट्रेट की प्रेजेंस पाई जाती है तो वो क्या इंडिकेट करेगी कि यूटीआई इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, इसमें क्या है, डिफरेंट एंटीबायोटिक, जो अलग अलग एंटीबायोटिक्स है वो अप्लाइड होती हैं ऑन कल्चर प्लेट पे, एंड वन विच अलाउ फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, और उसमें ये देखते हैं कौन सी जो एंटीबायोटिक है वो अलाउ करेगी बैक्टीरियल ग्रोथ को, इज सिलेक्टेड फॉर ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कौन सी एंटीबायोटिक है जो हमें चलानी चाहिए, देनी चाहिए मरीज को बैक्टीरिया की मारने के लिए, ठीक है ना। तो पहले उसको हम इस विधि से एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग से उसको जांच करेंगे। उसके बाद में जब पता चल जाए कि ये एंटीबायोटिक सही काम करेगी तब मरीज को हम वो एंटीबायोटिक लिखेंगे, हम क्या मतलब डॉक्टर लिखेंगे। सिम्टम्स इसमें क्या क्या रहते हैं, लोअर एब्डोमेन में पेन रहेगा, ब्लैडर इरिटेशन रहेगा, वोमिटिंग रहेंगे, फीवर रहेगा, डार्क कलर यूरिन रहेगी, यूरिन बर्निंग रहेगी, जलन रहेगी। अदर या ऑल टेस्ट देखें तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं यूरिन का, ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, तो CBC वगैरह उसमें कुछ इन्फेक्शन आएगा तो उसमें आईडी लगा सकते हैं, कुछ जैसे बुखार है तो TLC वगैरह बड़ी आ सकती है, या कोई और कमी है थोड़ी बहुत तो उसका भी संकेत लगा सकते हैं। यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सरा कर सकते हैं, USG कर सकते हैं। एक्सरा में तो खैर कुछ खास नहीं आएगा, लेकिन USG में आ जाएगा ज़रूरी इन्फेक्शन होगा तो। यूरिन कल्चर भी कर सकते हैं, जो पीछे बात देते ही मैंने। ट्रीटमेंट में क्या क्या है इसमें, यूरिनरी एंटीसेप्टिक मेडिसिन चल सकती है, एंटीबायोटिक चल सकती है जैसे कि एम्प्लिसिन, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, एंटीपायरेटिक, बुखार वगैरह है तो PCM दो, पैरासीटामोल, ठीक। ये सब हेडिंग है। अभी से ट्रीटमेंट की हो गई, अदर टेस्ट की हो गई, ये करा सकते हो। मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ तो मैं खुद इसको देख लेता हूँ कि पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है नहीं। शायद इसकी एक आध वीडियो भी पड़ी हो मेरे चैनल पर, दूसरे चैनल पर, किसी को देखना तो देख भी सकते हो। ये लक्षण हो गए इसके, ये भी टेस्ट है, ये टेस्ट है, मतलब इन विधि से हम पता लगा सकते हैं। ये भी बायोकेमिकल भी टेस्ट है, कल्चर भी टेस्ट है, और ये माइक्रोस्कोपी भी टेस्ट है। ट्रांसपोर्ट मतलब ये तो सैंपल को ले जाने के लिए, सैंपल कलेक्शन ही हेडिंग है, ये टाइप हेडिंग है, खोज भी हेडिंग है, मतलब आसान है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है। वीडियो बंद करते हैं, बहुत बड़ी वीडियो है, बड़ी यार ज़्यादा तेज पढ़ा सकते हो मैं, लेकिन फिर समझ में नहीं आएगी, ठीक। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर दो यार, 2 ही सब्सक्राइब हैं अभी तक, ठीक।